ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का ग्रहों का खेल किस प्रकार का आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। देखिए, समय तो बहुत तेज गति से भागता है। कई बार हमको लगता है कि समय बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देखिएगा कैसे कितना समय तेज गति से भाग गया, अभी चुटकियों में निकल गया है समय। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिसंबर का जो समय है ना, आपको समझ लेना चाहिए। सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो होने जा रहा है वो बृहस्पति का। उच्च के हुए बृहस्पति जो है वो पुनः आपके भाग्य में जाकर आपके भाग्य को चार चांद लगाने के योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में भाग्य से पुनः आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आने के योग बनाते हैं। वक्र अवस्था में बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मंगल का परिवर्तन, नेपच्यून ग्रह का परिवर्तन, शुक्र और बुध, इन सब के परिवर्तन के योग भी कहीं ना कहीं आपकी राशि में जो बने हुए हैं उनका प्रभाव भी आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास प्रभावों का योग जो आपकी राशि में बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मामलों में थोड़ा सा कई व्यवधान उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सेविंग्स पर कहीं ना कहीं इन दिनों कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि आपके हाथ से खर्चे का जो है स्थिति ज़्यादा हो जाए। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों करने का प्रयास करें। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें। ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा चल रहा है, दिसंबर का आरंभ काल जो है, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने का समय दिखाई देगा। और जितना नेगेटिव सोचोगे, यदि सुबह सुबह उठकर आपने ये सोचा ना कि यार ये कहीं ना गलत ना हो जाए, देख लेना शाम से पहले वो नेगेटिव होने का योग बन जाएगा, अशुभ होने का योग बन जाएगा। अशुभ हो भी होने की बात भी हो तब भी मन में ये विचार रखना पॉजिटिव रहो। घर वाले जितने प्रसन्न, किस्मत उतनी आपके साथ। बाहर वाले जितने आपसे प्रसन्न होंगे, घर वाले रुष्ट होंगे तो आप किस्मत हो जाएगी। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी आपके अपने लोग, आपके घर वाले, आपके निजी संबंध जो हैं वो आपसे अच्छे रहने चाहिए, प्रसन्न रहने चाहिए। तो इस बात का आपकी किस्मत उन्हीं के हाथ में दिखाई दे रही है। तो इन सब चीज़ों को समझ लीजिए कब कब क्या क्या खेल आपकी राशि में लोग ग्रहों का होने वाला है। 1 दिसंबर की बात करें तो सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और धन योग आपकी राशि में बना हुआ है। ये धन योग आपकी राशि में जो बना हुआ है ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम समझाएं आपको तो कहाँ से लाभ देने वाला है। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके पुरुषार्थ से ये कहीं ना कहीं लाभ देने की स्थिति आपके ग्रहों को उत्पन्न करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बड़े संबंध जो है ना उनसे लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का सबसे पहला ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन योग जरूर बना हुआ है और हमने आपको बता दिया इन धन योग कहाँ से लाभ दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में ऐसे योग बन रहे हैं कि धन जाने के योग भी कहीं ना कहीं बन सकते हैं। तो प्रथम सुख निरोगी काया, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष देने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु की उपासना आपके संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध कर सकती है। इस दिन के शुभ योग में ही भगवान ने गीता का पाठ, गीता का जो ज्ञान था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के समक्ष उपस्थित किया। एक योद्धा के समक्ष, एक योगी के समक्ष रखा। और ये भक्ति की पराकाष्ठा है। वास्तविक तौर पर इस संसार में समस्त ज्ञान को देने वाली है। तो आप इस समय का उपयोग करने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर है, हो सके तो जो धार्मिक कार्य होते हैं, मोक्ष को देने वाले कार्य होते हैं, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। भगवान का सुंदर व्रत रखें, गीता का पाठ करें, समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। जो चलते हुए कार्य में उनमें पूरी शक्ति से लग जाइए, धन का लाभ अवश्य होने के योग बनेंगे। भद्रा है, इस दिन सुबह 8:15 से लेकर करीब शाम को 7 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो नए कार्यों में हाथ न डालें, चलते हुए कार्य जो है उन पर ध्यान देने का प्रयास करें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। 2 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन का जो योग बनाया है सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो आपके लिए एक नई शक्ति को सृजन करता दिखाई दे रहा है।
आपके विचार जो रात्रि में थे उससे बिल्कुल विपरीत होते दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। ये दिन 2-3 दिन आपके लिए कहीं विचार ऐसे हो सकते हैं जो पॉजिटिव आपको रहने के योग बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। भौम प्रदोष है इस दिन, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं जो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव होने के लाभ आपको दे सकते हैं। सेविंग को एनहांस करने के, चीज़ों को पॉजिटिव करने के योग बन सकते हैं। हिम्मत जगाइए। मंगल और प्रदोष का योग बन रहा है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में विशेष तौर पर यज्ञ भी रखा है आश्रम पर, और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, तो आप उसमें अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ग्रहों के उपचार से आपको लाभ होने की स्थिति बनेगी। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर भौम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा, और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस शुभ तिथि में। हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो 3 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है तुला राशि वालों के लिए जान लेना चाहिए। बुधवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पंचांग में यदि पढ़ेंगे तो एक योग लिखा है पिशाच मोचन श्राद्ध, वो भी बताएंगे उसके बारे में भी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है ये पॉजिटिव रहेगा। ये चीज़ें आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहा जाता है ना कि भविष्य जानने वाला दिन दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा आपके ग्रह योग दिन ऐसा होता है कि जो सोचा वो सामने घटना दिखाई दिया। शक्ति भी अच्छी है, पॉजिटिविटी आपके अंदर अच्छी रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों की स्थिति ऐसी है, थोड़ा ध्यान रखिए। जो शादीशुदा लोग हैं ना, वो एक बात ध्यान रखें, आपकी जीवन साथी के हाथ में आपकी किस्मत इन दिनों चल रही है, और जहां आपके मन आपके जीवन साथी के साथ मिलेगा तो देखिएगा लाभ होगा। और यदि मन जीवन साथी के विरुद्ध जाएगा, कहीं ना कहीं मन में वो जो आप हीन भावना लाएंगे जीवन साथी के प्रति, तो फिर किस्मत सो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। जितना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कन्याओं का पूजन करने का योग बनेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए स्थितियां पॉजिटिव होने की तरफ जा रही हैं। पिशाच मोचन श्राद्ध है इस दिन। जीवन की ऐसी अद्भुत कार्य कई बार हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी कष्ट जीवन में आ रहा है, तो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए दुष्कृत्य हैं, वो एक गलती से हो जाता है। कोई पेड़ उखाड़ दिया, कोई पेड़ कटवा दिया, कहीं पीपल का पेड़ कटवा दिए थे कई लोग अज्ञानता में। क्या होता है उसके द्वारा जान लीजिए। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है, और करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी, शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी, और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस
कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुँचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का सब, त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा, प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है, साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है।
और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। तो तुला राशि वालों के लिए 4 तारीख का ग्रहों का योग क्या कह रहा है। 4 दिसंबर का बृहस्पतिवार का दिन है उस दिन, और चतुर्दशी और जो पूर्णिमा का योग बन रहा है, पूर्णिमा इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से शेयर रहेगी। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके राशि में एक बहुत बड़ा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रहों का योग दिखाता है कि मन का स्वामी उच्च के पद को प्राप्त करने के योग बना रहा है। चंद्रमा इस दिन वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहा है वो बड़ा पूर्ण का है, पूर्ण शक्ति के साथ है। लेकिन आपका मन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो फंसा हुआ है। जो मन की शक्ति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव होने की योग बनती दिखाई दे रही। संसार के प्रति से थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाव, संसार की उपेक्षाओं को देखकर, संसार के प्रभाव को देखकर, भाव को देखकर कहीं ना कहीं मन पे जो है थोड़ा ठेस लगने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मन को साधना पड़ेगा इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। आपके साथ आपकी राशि में योग बन रहा है कि आप जिसका भी अच्छा सपोर्ट करने की सोचते होंगे वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने के योग बनाता होगा, और वो बातें कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके सामने आने की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो मन को थोड़ा साधने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज थोड़ा हो सके तो चांद की रोशनी में थोड़ी देर बैठें, हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें उस चांद की थोड़ी रोशनी में, थोड़ा घूम लीजिएगा। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण समय दिखाई देता है सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाएगा। 4 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा, और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती की कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है। और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर कर उनके जो विभिन्न मंत्र हैं तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस तिथि को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। 5 तारीख का दिन, 5 दिसंबर का दिन तुला राशि वालों के लिए ग्रहों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन का योग है वो भाग्य में 4 चांद लगाने के योग बना रहा है। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति पुनः वक्र अवस्था में जाते हुए भाग्य भाव में आ रहे हैं। 12 वर्ष बाद बृहस्पति भाग्य में आए हैं, अतिचारी हैं,
और बहुत तेज गति से भाग्य में रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का अवसर पुनः आपके ये ग्रह आपको देते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल चीज़ें पलटने का समय है, सही मान के चल लीजिए, चीज़ों को पलटने का समय है। जिन चीज़ों में आपको लग रहा था कि भाग्य शायद साथ ना दे, अब वो भाग्य पूरी तरह से चीज़ों को साथ देने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस, इंटरनल चेंजेस भी आने के ये ग्रह जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ बना है। बृहस्पति जो है वक्र अवस्था में आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। शाम को करीब 7:17 करीब यानी 5:24 के आसपास ये परिवर्तन का योग बनेगा। और सत्य माने इस ग्रहों के परिवर्तन के दृष्टिकोण से क्या होता है कि आपके एक इंटरनल ओरा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो लोग आपके प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव थे, वो शायद आपकी उसी चीज़ों से, आपके प्रभाव से पॉजिटिव होने की तरफ हो जाए। तो यानी आपका जो ओरा है वो पॉजिटिव होने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है एक विशेष ग्रह के परिवर्तन से। तो ऐसे में उसको और निखारने का प्रयास करें। थोड़ा ये पीले रंग का उपयोग, पीली हल्दी का टीका, थोड़ा पीला वस्त्र, मैं कहूँगा अपनी जो कुर्सी पर जहाँ बैठते हैं इन दिनों उसको अवश्य विशेष तौर पर, या पर्दे हो गया, कुछ भी हो गया, पीला कपड़े का उपयोग करने का प्रयास करें। ये आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने वाले 6 महीने हैं, तो इसका जितना उपयोग करके काम करोगे ना वो अच्छा रहेगा। एक काम करें, ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, थोड़ा शांत होकर थोड़ी देर ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और हो सके तो किसी देवस्थल में जाकर, देखिए धर्म और देवस्थल विशेष तौर पर ध्यान रखें, किसी तीर्थ यात्रा में अवश्य जाइएगा। मैं कहूँगा हर महीने कम से कम आने वाले 6 महीने अवश्य किसी तीर्थ स्थल में जाकर, जैसे वैष्णवी देवी हैं, नैना देवी हैं, जो पहाड़ों में भगवती का स्थान है उनमें जाकर उनके समर्पित भाव से दर्शन करने का सौभाग्य बना लीजिए। भाग्य जागने के योग आपकी राशि में आए हैं। और जिन्होंने तुला राशि वालों ने ये उपाय आने वाले 6 महीने शर्त ला के जान लीजिए, ये उपाय कर लिया, माँ भगवती की शरण में इन पहाड़ा वाली भगवती जहाँ जहाँ विराजमान है उनके दर्शन करने के लिए योग बना लिया, तो सत्य मान लीजिए आपके भाग्य में 4 चांद लगने के योग ये विशेष तौर पर ग्रह बना के दे देगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये काम करते हुए कल्याण करने के और भी बहुत सारे उपाय हैं, उनको समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं। और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है।
तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए, एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया, और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा, या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया, और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी भार पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा, यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जय के जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी इसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। 6 दिसंबर के दिन तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का प्रभाव जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो चुका है। बृहस्पति परिवर्तन कर चुके हैं। ग्रहों ने इस प्रकार का धन योग आपकी राशि में बनाया है जो आपके सदकर्म के द्वारा आपके लिए किस्मत को जगाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। भाग्य से चीज़ों को फेवर करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ योग बनाकर आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। जितना भगवत का ध्यान करोगे, तीर्थ यात्रा करने की तरफ जाओगे, तो आपकी राशि में उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और बड़ा परिवर्तन इस दिन ग्रहों का हो रहा है कि जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध महाराज अब परिवर्तन के साथ शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य चारों के चारों आपकी राशि में चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठ गए हैं। बिल्कुल नेगेटिव नहीं है आपके लिए। वैसे चतुर्ग्रही योग पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, मन में कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न करता है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव बन के बैठा। बस समस्या क्या है, सूर्य ने मंगल को अस्त कर रखा है इस समय में, वो पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा है। तो पुरुषार्थ करिए, सही दिशा में पुरुषार्थ करने का प्रयास कीजिए। अपने परिवार वालों के साथ सलाह कर कर, अपने हितैषियों के साथ सलाह कर कर, जीवन साथी के साथ सलाह कर कर कार्य करने का प्रयास करो। किस्मत आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाने। कन्या पूजन जितना करोगे ना इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों को अनुकूल करने के योग बनाएगी। शनि की बिल्कुल चिंता मत करना, शनि मार्गी हो चुके हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। शनिवार का दिन है, कोशिश ये करो, पुण्य करो, सेवा करो। जो लोग हैं सेवा करोगे तो उतना अच्छा आपके लिए योग बनेगा। धन योग बनकर आपकी राशि में बहुत बढ़िया से तैयार है। तो आने वाले 2-3 दिनों को खासतौर पर पॉजिटिव करने का प्रयास कर लीजिए। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ आपकी तरफ अग्रसर करता दिखाई दे रहा है, इस दिन इन समस्त दिनों को आपको समझना चाहिए।
वैसे तो ग्रह गणना के अनुसार से ये समय आपके लिए कई पॉजिटिव रिजल्ट बना रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दिमाग को खोलने का प्रयास करें। बुद्धि भाव में राहु इन दिनों जो चल रहे हैं ना, वो बहुत तेज, बहुत ज़्यादा प्रभाव है उनका। नेगेटिव क्या होता है कि राहु और शनि एक दृष्टि माने जाते हैं। इन दिनों बुद्धि भाव में राहु महाराज जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, तो बुद्धि को थोड़ा ठीक करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए रविवार का अवसर है, हो सके तो राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं स राहवे नमः। हमारे आश्रम में यज्ञ होता है इस दिन, उसको साथ देने का प्रयास कीजिए। देखिए धन योग बनाए हुआ है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लेकिन अब दिमाग में कहीं ना कहीं डंपनेस रहेगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। इस दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, साथ साथ भद्रा है, तो नए कार्यों की तरफ थोड़ा अग्रसित ना हो, थोड़े से जो जिस घेरे में है उसी को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। श्री गणेश का सुबह सुबह पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। और चतुर्थी व्रत है, कहा जाता है चतुर्थी व्रत मनोरथ सिद्ध करने के योग देता है। विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से समस्त विघ्न दूर होने के योग बनते हैं। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी उदया तिथि है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। और ग्रहों की राशि के दृष्टिकोण से यदि हम प्रभाव समझें तुला राशि वालों के लिए, तो ऐसा योग है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो स्थितियां वो आपके लिए ऐसे हैं, भाग्य से बहुत रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ कई बार हमारे मन में आता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऑफिस में जाऊँ, सपोज किसी स्त्री ने घर में खाना बनाया और उस खाने का जो क्रेडिट है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, नाम होगा नहीं होगा। अरे नाम होगा। इस वक्त ग्रह आपके जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस ग्रह का पूर्ण लाभ, उस कर्म का पूर्ण लाभ आपके लिए ग्रह देने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए विवाद छोड़िए, अपनी पूरी निष्ठा को सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए भी दिन दिखाई देता है। सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, सोमवार का अवसर है, और देखिए भगवान शिव आपके भाग्य से भी सपोर्ट करने के योग अवश्य बना के देंगे। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रहों का एक परिवर्तन का विशेष योग बन रहा है जो आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं। इस दिन बुध महाराज जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और शुक्र महाराज जो हैं वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्र में इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि में सब द्वितीय भाव में ही हो रहा है, धन भाव में ही ये परिवर्तन करने का योग बन रहा है। तो ऐसे में चीज़ों को आपको जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त न बुध अस्त है न शुक्र अस्त है, ये दोनों आपके लिए बड़े पॉजिटिव योग लेकर आपकी स्थिति राशियों के अनुसार से आ रहे हैं। कोई नया लोन या कोई फाइनेंशियली चीज़ें फंसी हुई हैं तो उनको ठीक करने के लिए इस समय दिखाई दे रहा है। यदि परिवार में कोई ना कोई अनबन चल रही है तो इस बात ध्यान रखना, बैठकर बातचीत कर बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए। मंगलवार का अवसर है, मंगल अस्त है, और वही आप इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, केवल मन में संकोच बैठे हैं, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। अरे अच्छी भावना से करोगे, सामने वाला अच्छा ही सोचेगा ना। तो इसलिए कोशिश ये करें, हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ कर लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस वक्त मंगल ग्रह जो अशुभ भाव में चल रहा है, अशुभ स्थिति में चल रहा है, आने वाले 5 महीने तक चलेगा, तो हमने उनके लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का यज्ञ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का सवा महीने का भोग लगा हुआ है उस दिन। तो आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। हर मंगलवार पे लगातार विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि महायज्ञ मंदिर के अंदर ये कार्यक्रम चलता है। आप आके स्वयं बैठ सकते हैं और कोई फीस नहीं रखी जाती। आइए हमारे साथ बैठिए, यज्ञ कीजिए, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और सिद्ध हनुमान जी की जो मनोकामना सिद्धि प्रतिमा है, माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा जो है, जो 500 साल पुरानी प्रतिमा आश्रम में प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर कर अपने भाग्य को जगाइए। शाम का कार्यक्रम रहेगा 6 बजे से, और अपना स्थान आरक्षित कर कर आप भी आइए। देखिए माँ भगवती कृपा से लाखों लोगों की मनोकामना सिद्धि हुई है, आपके भी कष्ट कटेंगे माँ भगवती के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का योग जो है वो सुबह सुबह परिवर्तन का योग बना रहा है, एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। जो नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून ग्रह जो है वो मार्गी होने की तरफ जा रहा है। चंद्रमा भी अपने ग्रहों की स्थिति को परिवर्तन करने का योग बना रहा है, जो आपके लिए परिवर्तन का मार्ग बहुत सुंदर रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नेपच्यून का परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके अंदर उत्पन्न करता दिखाई देगा, और ये बाकी ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके लिए दिन को अच्छा कर सकता है। बुध है, सब शुद्ध है, ध्यान रखना। बुध में कोई भी नया कार्य आरंभ करना आपके लिए सुंदर रास्ता उत्पन्न करने के योग बनाता है, ये कही जाती है। लेकिन ये समय जो है वो करीब करीब 12 बजे से पहले का ही शुभ है, 12 बजे के बाद का समय शुभ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना।
आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन हमें दिखाई देता है आपको श्री गणेश का स्तवन कर कर समस्त शुभ कार्य आरंभ करना चाहिए। नेपच्यून क्योंकि मार्गी होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाएगा, ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होने के योग देगा, क्योंकि मंगल अस्त चल रहा है और ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव भी पड़ेगा। तो थोड़ा विश्व में कहीं ना कहीं जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो आने वाले कुछ दिनों में विश्व को भयावह स्थिति की तरफ ले जा सकती हैं। तो आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन अवश्य कीजिएगा, भाग्य से रक्षा होगी। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः अब राशि में प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पे समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है, और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है, 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास है। कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है,
शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिषविदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान हम आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हो भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा अभी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।